हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं और स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर माला भल्ला। आप हमें कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर, हम मौसम अभी मानसून के बारे में हम बात कर रहे हैं कि त्वचा संबंधी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक्जिमा भी बहुत बड़ी समस्या है, तो ये क्यों होता है और इसकी क्या वजह है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक्जिमा बेसिकली बहुत सारी वजह से होता है। कई होते हैं जो कि शरीर के ही एक रिस्पॉन्स होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि एक कॉलर एटोपिक डर्मेटाइटिस पूछ रहा था, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्जिमा। सेबोरिक डर्मेटाइटिस ऑल्सो। और कुछ एक्जिमा होते हैं जो कि बाहर की चीजों से होते हैं, जैसे कि किसी चीज से कांटेक्ट में आए, एलर्जी कह सकते हैं। एलर्जिक जैसे किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से हो जाता है, किसी को हेयर डाई से हो जाता है। सो दैट इज ऑल एक्जिमा विच हैपेंस, राइट, कंटैक्ट डर्मेटाइटिस। सो उसमें ये होता है कि क्योंकि खारिश हो रही होती है और आजकल का मौसम ऐसा है, तो उसमें सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होने का और ऊजिंग, पानी रिसने का ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जी। सो बेसिकली ये होता है कि एक्जिमा में हमें उसका कॉज पता करना होता है एंड देन यू ट्रीट दैट। जी, जैसे कि एक्जिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे घर की जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि घर में काम तो करना ही होता है, घरेलू महिला हैं, तो वो सर्फ वगैरह, वॉशिंग पाउडर वगैरह उसको छूते वो नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? वही मैंने आपको कहा कि जो कंटैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, जो कि बाहर की चीजों से होता है, वो उसी चीज से बारी बारी कंटैक्ट आने में होता है। एक डर्मेटाइटिस का नाम तो हाउसवाइफ्स डर्मेटाइटिस भी है, बिकॉज जो महिलाएं हैं वो खाना पकाते टाइम कितनी सारी चीजों के कंटैक्ट में आती हैं, अदरक, लहसुन वगैरह। सो जो थोड़ी सी प्रिकॉशन वो यूज कर सकती हैं वो ये हैं कि अपने हाथ ड्राई नहीं होने दें, बिकॉज जब नॉर्मल स्किन पे कुछ भी लगता है तो वो हर्ट नहीं करता है, पर अगर कुछ थोड़ा सा भी कट होता है तो नमक भी चुभता है, विच नॉर्मली नहीं करता है। तो उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि बारी बारी नारियल तेल लगा लें, वैसलीन लगा लें, बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम कोई भी काम करने से पहले हाथ धोते हैं और उसमें ड्राइनेस होती है, और फिर वो जो माइक्रोस्कोपिक ड्राइनेस भी होती है उसके अंदर से जो एलर्जेंस हैं वो अंदर जाते हैं और एलर्जी क्रिएट करते हैं। पर किसी पेशेंट को ये कैसे पता चलेगा कि उसे एक्जिमा ही है? इसके लिए उसको बेसिकली तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंटैक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो जैसे हमने कहा कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी होती है, वो भी हाथों में होती है, और पेशेंट या केमिस्ट भी ये डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कि ये उसको एक्जिमा है कि फंगल इन्फेक्शन है। सो बेसिकली कंसल्टेशन ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट इज रिक्वायर्ड। अगर किसी को एक्जिमा हो जाए, अगर वो सही समय पे इलाज नहीं कराते हैं, तो क्या हो सकता है? सही समय पे अगर इलाज नहीं कराते हैं तो इनिशियली तो जो उनको एलर्जी होती है वो कोई एक आधी चीज से होती है, बट अगर उसको कॉन्स्टेंटली उसमें क्रैक्स पड़े रहते हैं तो जो चीज एलर्जी नहीं भी करती वो भी हाथ के अंदर जाके उन चीजों से भी एलर्जी शुरू हो जाती है, और वो क्रॉनिक हो जाता है और उसका इलाज करना उतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, बच्चों में भी इस मौसम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे ज्यादा कॉमन है डायपर रैश। तो किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं इनसे? डायपर रैश भी इसीलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा देर तक अंदर ट्रैप्ड रहती है डायपर में। सो उससे भी ये है कि बच्चे को थोड़ी देर खुला रखा जाए, ज्यादा देर तक उसको डायपर में ना रखा जाए, एंड उसमें जो है नारियल तेल लगाओ जो बच्चे का बटक्स वगैरह है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। जैसे कि क्योंकि बच्चा डायपर में यूजुअली सुसु पॉटी भी कर देता है तो वो भी लगती रहती है उस जगह पे। सो यू नीड टू कीप द चाइल्ड क्लीन एंड टू कीप चेंजिंग द डायपर्स। जी, अभी हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मेरा नाम राजेंद्र कौर है। जी राजेंद्र कौर जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे ना फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं और फेस ज्यादा ऑयली भी है। जी अच्छा राजेंद्र कौर जी, देखिए जो ये पिंपल्स होते हैं ये ऑयली स्किन में ही होते हैं, एंड स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनमें थोड़ा बहुत महीने के साथ इसका ताल्लुक होता है कि जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो ये एक आधा कोई पिंपल निकल आता है और उसको तो रोकना बहुत मुश्किल है। बेसिकली हम
सबको यही समझाते हैं कि दवाई करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पिंपल्स नहीं होएं और दाग नहीं छोड़ें। सो जो पिंपल्स हैं उसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको खाने की दवाई दी जाए या लगाने की अकेली, तो वो तो फिर एक स्किन स्पेशलिस्ट को अगर आप कंसल्ट करोगे तो ही डिसाइड। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रंजीत सिंह, मोगा, पंजाब से जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, जो दाद होते हैं ना जी वो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है, वो कैप्सूल देते हैं, गोली दे देते हैं और ट्यूब्स दे देते हैं। वो जितना देर सेवन करते हैं उतना देर हट जाते हैं, बाद में फिर वही हाल हो जाता है। अच्छा, देखिए जी, बेसिकली अगर वो दाद ही है या जैसे हम कहते हैं रिंगवर्म है या फंगल इन्फेक्शन है, बेसिकली इसका ये होता है कि ट्रीटमेंट हमको तब तक करनी होती है जब तक कि वो स्किन से इरेडिकेट नहीं हो जाए, और स्किन से वो फंगस जाती तब है अगर वो पूरी स्किन टर्नओवर हो जाती है। तो वो अपनी अपनी स्किन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसका टर्नओवर टाइम कितना है। जनरली दिखने में ये इन्फेक्शन चली जाती है हफ्ते 2 हफ्ते में, और अक्सर मरीज तब वो इलाज बंद कर देते हैं, और इलाज बंद करने के 2-3 हफ्ते बाद दोबारा ये इन्फेक्शन उठ खड़ती है। सो इसके लिए ये होता है कि एटलीस्ट 1 महीने से 1.5 महीने तक आपको इलाज करने की जरूरत है। डॉक्टर, हम जैसे कि और भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्ने के बारे में अभी बात हुई, इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनकी क्या कंप्लेन होती है? आजकल बहुत सारे हेयर फॉल के पेशेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज आजकल मौसम भी ऐसा है, इस मौसम में थोड़े से नॉर्मल से थोड़े ज्यादा बाल गिरते हैं, और सबको पता है कि बाल बहुत इंपॉर्टेंट है टू लुक गुड, सो एवरीबडी इज वेरी वेरी बॉदर्ड अबाउट दैट। तो लड़कियों को स्पेशली ज्यादा वो है, वरी है इस बारे में। बट ये बताना चाहूंगी कि 40-50 बाल दिन के गिरना नॉर्मल बात है, और उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि जो बाल झड़ रहे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, पर जो नए सिर पे आ रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे होते। तो जब तक कि सिर के बालों की डेंसिटी नहीं कम हो रही तब तक वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी, मेरा नाम चमनजीत है जी। जी चमनजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर माला से। हाँ जी, पूछेंगे जी। चमनजीत जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करके अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं हुशियारपुर से बोल रहा हूँ, चमनजीत है मेरा नाम। हाँ जी, नमस्ते जी। ऐसा है, मेरे सिर में ना वो सिकड़ी बहुत बड़े रूप से है, ज्यादा है। क्या? हाँ, कम कर दिया जी। जी चमनजीत जी, आप अपने सवाल को दोबारा दोहराइए। मेरे सिर में सिकड़ी है बड़ी वाली जी। अच्छा, कानों के साइड में और सिर के ऊपर। अच्छा जी। और ये बार बार होती है, दवाई भी लेता हूँ। देखिए, जो सिकड़ी है अगर तो सिर्फ सिर के अंदर ही है तो ये नॉर्मल बात है और धोने से अक्सर कम हो जाती है। अगर तो शरीर के बाकी हिस्सों में भी सिकड़ी वाले पैचेस हो रहे हैं लाल रंग के, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो जो कि डैंड्रफ है, जो सिकड़ी आप कह रहे हैं, अगर तो वो डैंड्रफ है तो उसके लिए तो हम जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी यूज करते हैं और थोड़ी सी दूसरी दवाइयां भी दी जाती हैं। अब आप ये बताइए कि आप जो है क्या यूज कर रहे थे? चमनजीत जी, आपने किसी डॉक्टर से पहले दिखाया था? हाँ जी, दिखाया था, डॉक्टर से दिखाया था। आपने कोई दवा ली थी? हाँ, दवाई ली थी जी। कौन सी दवा थी? टॉपसिल दवाई है, एक शैम्पू है। हाँ जी, देखिए, जो थोड़ी बहुत सिकड़ी होती है वो नॉर्मल होती है क्योंकि हमारी स्किन कॉन्स्टेंटली बन रही होती है और थोड़ी बहुत झड़ रही होती है। तो सिकड़ी जो सिर में होती है, वो सिर की चमड़ी जो झड़ रही होती है वो नजर आ रही होती है। तो अगर हम उसको वॉश कर देते हैं और वॉश करने के 2 दिन तक ठीक रहती है तो उसमें फिर आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जी। चमनजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, हम कुलदीप, मैं गोंडा से बोल रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए।
जी मेरे भतीजा है 2 साल का, उसको ना हाथों में ब्रिक ब्रिक दाने होते हैं, एलर्जी हो रही है, तो वो कई डॉक्टर को दिखाया मगर वो ठीक नहीं हो रही है। जी अच्छा, जो उसके सिर्फ हाथ में ही दाने हो रहे हैं कि बाकी शरीर पे भी हो रहे हैं? हाथों पे ही हो रहे हैं, हाथों पे, जांघों पे, यहाँ पे ब्रिक ब्रिक, जांघों पर भी हो रहे हैं। अच्छा, जो बच्चा है क्या वो बाहर ज्यादा खेलता रहता है? नहीं, घर में रहता है वो, तो छोटा सा है अभी, तो बिल्कुल घर पे रहता है सब। क्योंकि बेसिकली जो ये बता रही हैं वो एटोपिक डर्माटाइटिस का ही पार्ट लग रहा है कि स्किन एलर्जी टाइप है। तो आपने डॉक्टर को दिखाया है स्किन के? डॉक्टर को दिखाया है, वो दवाई भी खा रहा है, ट्यूब भी लगा रहा है, मगर वो ठीक हो नहीं रहे। देखिए, फिर तो आप एक और सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, पर क्योंकि देखिए अगर घर में और किसी को खारिश तो नहीं है? नहीं, और किसी को नहीं है, क्योंकि फिर स्केबीज तो उसी से एक्सक्लूड हो जाता है। और जो अगर हम एलर्जी की बात करें तो जब तक आप ट्यूब लगाती हैं तब तक ठीक रहता है कि फिर रहते हैं वो छोटा, वो रोता रहता है, उसको कहते हैं खुजली होती है छोटा सा। हाँ, तो खुजली तो वो एलर्जी की वजह से होती है और उसको थोड़ी देर कंटिन्यूअसली आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और उसकी जब दवाई से ठीक हो जाए तो उसके बाद भी नारियल तेल वगैरह आप लगाते रहिए हाथों में। जब आप जल्दी दवाई बंद कर देते हैं तो उससे वो जो है एलर्जी दोबारा हो जाती है। डॉक्टर माला, आप हमारे स्टूडियो में आए, स्किन प्रॉब्लम के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था त्वचा संबंधी समस्याओं से जुड़ा आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।